नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत कृषि मेलों का आयोजन किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 92 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 से 13 जून तक प्रदेश में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया युवा खेलों को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री से चर्चा की और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जून महीने के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए बिजली निगम की ओर से स्थायी उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में बिजली निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसके लिए बिजली निगम महंगी दर पर बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को मुहैया करवा रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती खपत को पूरा करने के लिए खेदड़ के बिजली घर में आने वाली समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून आने के बाद बिजली खपत में कुछ कमी आएगी। तब तक 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार द्वारा आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए यमुनानगर में 750 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र लगाया जाएगा। देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत किसान मेले लगाए गए। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने वर्चुअल माध्यम से किसानों के साथ बातचीत की और किसानों ने आय में वृद्धि के बारे में अपने अनुभव साझा किए। मेले में किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया गया। इसके अलावा प्रगतिशील किसानों की सुविधा तथा छोटे व मझौले किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान महिला किसानों, किसान उत्पादक संगठनों तथा किसान व अधिकारियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। उल्लेखनीय है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 सप्ताह तक चलने वाला ये अभियान कल शुरू हुआ था, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड बारे जागरूक किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र तेपला द्वारा आज किसान मेला आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अंबाला के सहायक कृषि अभियंता पवन कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान 9 मई तक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में बागवानी विभाग यमुनानगर द्वारा रादौर विकास खंड के गांव पोटली में आज जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार सोलंकी की अध्यक्षता में बागवानी गतिविधियों के बारे में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र मणकोला में भी आज प्राकृतिक खेती विषय पर किसान मेला लगाया गया। कृषि विशेषज्ञ बागवानी डॉक्टर रणबीर सैनी ने बताया कि मेले में लगभग 600 किसानों ने हिस्सा लिया। उधर कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में आज जिला स्तरीय किसान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपायुक्त ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और किसानों द्वारा लगाई गई उत्पाद व कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज हरियाणा पुलिस का अलंकरण समारोह आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के 92 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक पाने वाले पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हरियाणा पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल व अन्य आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। काबिले गौर है कि हरियाणा के 11 अधिकारियों को वरिष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 81 को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन 4 से 13 जून तक किया जाएगा। इनमें अंडर 18 के 25 खेलों में 5 भारतीय खेल भी शामिल हैं और ये खेल पंचकुला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया युवा खेलों के आयोजन को लेकर समन्वय समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा कर रहे थे। बैठक में प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 मई को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया युवा खेलों का मस्कट व लोगो लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जून महीने के दूसरे सप्ताह में घोषित करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के पेपर चेक करने के लिए 109 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 10वीं की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं कल समाप्त होंगी। 28 को परीक्षा जिला स्तर पर होगी, जहां किसी कारणवश परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि सही समय पर परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों को अगले सत्र के लिए पूरा समय मिलेगा। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर के कबाड़ में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग ने अपनी चपेट में सैकड़ों झुग्गियों को भी ले लिया। वहीं आग में झुलसने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस भीषण आग ने वहां खड़े दर्जनों वाहनों को भी जलाकर राख कर दिया और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिला उपायुक्तों और विभागीय अधिकारियों को मानसून से पहले प्रत्येक गौशाला में चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रणनीति तैयार करने के साथ साथ युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशु चारे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री दलाल आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों के उपायुक्तों के साथ गौशालाओं में चारे की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पशुपालन मंत्री ने स्पष्ट किया कि चारे की अंतर जिला आवाजाही पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। हरियाणा में आज 1900 स्थानों पर 46,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 4,25,35,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों प्रदेश में सहकारिता विभाग की भूमि की पहचान करने को कहा है, ताकि उस भूमि पर कोई बड़ी परियोजना लगाई जा सके जिसका लोगों को फायदा हो सके। उन्होंने इसके लिए योजना बनाने को भी कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। कक्षा 10वीं की दूसरी टर्म की परीक्षाएं 24 मई तक चलेंगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 जून तक चलेंगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता निवारण मंच की बैठक 29 अप्रैल को पिंजौर स्थित कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य पंचकुला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत कृषि मेलों का आयोजन किया गया। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम
जून महीने के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।